नमस्कार, जय श्री राधे। मैं रुद्र राकेश सुरवदी आप सभी का स्वागत करता हूं और इस चैनल पर कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम उपलब्ध हुए हैं। देखिए, ज्योतिष हमारे जीवन का मूल आधार है और ज्योतिष के माध्यम से ही आज हम कुछ विषयों पर प्रकाश डालने वाले हैं। देखिए, बॉलीवुड हम सबके जीवन का एक अंग बन चुका है। कई जगहों पर हम उन एक्ट्रेस को, उन एक्टर को, उन नायक नायिकाओं को अपने जीवन का हम आदर्श मानने लगते हैं। लगता है कि वह जैसे हमारे जीवन के रियल हीरो हैं। लेकिन क्या पर्दे के पीछे जो ग्रहीय स्थितियां खेल कर रही हैं या जिन ग्रहों ने उनको राजा बनाया हुआ है, क्या उनको कभी पटकनी भी दे सकते हैं? क्या ऐसा उनको आभास था? क्या हमको आभास ये था कि जिसको हम आदर्श मान रहे हैं, जिसकी जीवन शैली को हम अपना रहे हैं पर्दे पर, क्या वह उस आदर्श के लायक है? यह गणना ग्रहीय दृष्टिकोण से कई वीडियो में हमने अपने कुछ यूट्यूब चैनलों पर हमने इसको बहुत पूर्ण रूप से बोला हुआ है कि जो वर्तमान समय है वह बॉलीवुड के लिए एक धब्बे के समान है और आने वाला जो वर्ष भी है 2022 का, यह बहुत कठिन रहने वाला है बॉलीवुड के लिए। इसमें एक कड़ी आ गई है। अभी तक एक जागृत विषय था सुशांत सिंह राजपूत का और रिया का, उसके बाद विराम नहीं मिल पाया था कि एक नई कड़ी उसमें जुड़ गई है। इस नशे के कारोबार को और इस जो बॉलीवुड है जिसको हम आदर्श मानते हैं, जिनके जीवन को हम आदर्श मानते हैं, उनके पीछे की जो कालिख है, जो उनके पीछे की जो गंदगी है, वह एक बार फिर से खुलकर सामने आ रही है। हमने कई बार कई वीडियो के माध्यम से बोला है कि जिनको आप आदर्श मानते हैं, क्या उनका चरित्र, क्या उनकी कुंडली, क्या उनको आदर्श बनाने लायक है, या सिर्फ जिस छलावे में, जिस दिखावे में हम हैं, क्या हम उसके सिर्फ छल के भागी बन रहे हैं? तो आज उसी विषय पर हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आर्यन खान, शाहरुख के प्रति दीवानगी, विशेष करके महिलाओं की, कन्याओं की, हमने खुलकर देखी है। हाथ खोलकर वह टाइटैनिक की तरह पोज देना और डीडीएलजे को याद करके गुनगुनाना और दिल तो पागल है कि वह धुन गुनगुनाना, यह चीज़ें तो आपने बहुत की होंगी। लेकिन क्या आज आप मानने को तैयार हैं कि अब ग्रहीय स्थितियां उन गंदगियों को, उन कालिख को सामने लाकर रख रही है? और क्या उसको हम आदर्श मान सकते हैं कुंडली का? देखिए, हमारे पास जो आर्यन खान की कुंडली उपलब्ध है, उसके अनुसार हमें जो दिख रहा है वह शनि और सूर्य की प्रबल पीड़ा, पिता के द्वारा उकसाया जाना और पिता के द्वारा अभिमान कराने का एहसास देना, उसको मानवता उसके अंदर ना होना, यह चीज़ें दर्शाता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा दोष आता है कि जब हम किसी को, पहला प्रथम गुरु कौन है? हमारे माँ बाप हैं। ग्रहीय दृष्टिकोण से आर्यन खान का वह प्रथम गुरु जो हैं वह उनके माता पिता हैं। तो शाहरुख खान और गौरी प्रथम दोषी मेरे अनुसार, कुंडलियों के अनुसार माने जाते हैं, और जो उसके ऊपर दोष लग रहा है या जो संगति उसको मिली है, उसका प्रथम दोष हम इन दोनों को देते हैं। उसके बाद हम किसी को देखिए, कानून अलग है लेकिन ज्योतिष और धर्म एकदम से अलग है। इस ज्योतिष के अनुसार, गणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो अभी वर्तमान स्थिति में आर्यन खान के लिए उनके मूल वजूद से हटकर वास्तविक अस्तित्व पर आ जाने का समय अब आ चुका है और यह समय उनके लिए बहुत बुरा है। और हम यह भी बताते हैं आपको कि यहाँ पर शाहरुख का स्टारडम भी काम नहीं आएगा, पूर्ण रूप से फेलियर देखने को मिलेगा। उसका एक मुख्य कारक है कि शुक्र की जो स्थिति है इस समय, वह आने वाले समय में जो गोचर दोनों हैं, चाहे वह 8 दिसंबर का है या 30 दिसंबर का है, वह शनि के आधारित राशियों में है, शनि के प्रभाव में रहने वाली राशियों में है। तो जो बॉलीवुड है वह शुक्र और शनि दोनों के, क्योंकि शनि को कला का कारक माना जाता है और शुक्र जो है वह पूर्ण रूप से भौतिक सुख सुविधाओं और इस तरीके के कला का, जो नाट्य कला है, इसका कारक माना जाता है। तो यह दोनों चीज़ें का जो संबंध है, यह दोनों चीज़ों का, दोनों ग्रहों का योग जो है, वह बॉलीवुड को भयंकर रूप से यह प्रताड़ना और पीड़ा देने का योग दर्शाता है। और एक चीज़ और
और हम बता दें, यह चीज़ हमने सुशांत सिंह वाले केस में भी कहा था और कुछ वीडियोस का हम आपको, अगर आपको लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, हम रेफरेंस भी दे देंगे कि बॉलीवुड में जो दिखता है उसके विपरीत बहुत गंदगी भरी पड़ी है। और यह सामान्य रूप से लोग जानते थे कुछ लोग, लेकिन ग्रहीय दृष्टिकोण से मैं आज वह बताने वाला हूं कि यह जो आर्यन खान का केस हुआ है, इसमें कोई छोटा स्टार या कोई छोटा स्टार का बच्चा या उसका परिवार नहीं आएगा। यहाँ सब वह बड़े नाम आएंगे जो अपने रसूख में, अपने नाम के प्रभाव में छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी कमियों को दबाने में विश्वास रखते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि इस केस में अब बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है और शायद हम कह लें कि यह फेस्टिव सीजन है। अब तक तो बॉलीवुड में धमाका मच चुका होता है, अब तक तो लोग शाहरुख का इंतज़ार करते हैं कि अब कब धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं देंगे, कब ईद की शुभकामनाएं देंगे। लेकिन मेरे समझ से कहिए कि बॉलीवुड से धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन सब मुझे लगता है कि धूमिल हो चुका है, एकदम से शांत हो चुका है। और उसका कारक है कि इस समय जो है शनि और शुक्र धर्म ध्वजा का और सच के साथ खड़ा हुआ है। अब भ्रम टूट रहा है, अब आपकी आंखें खुलेंगी, अब आप विवेक से निर्णय लेंगे और विवेक के साथ आप अपने जो आदर्श हैं उनको चुन पाएंगे। क्या आप ऐसे लोगों को चुनना चाहेंगे कि जो ग्रहीय दृष्टिकोण से या उनकी कुंडली आधारित उनके स्वभाव से वह आपके आदर्श के योग्य नहीं हैं, बल्कि आपके दुत्कार के योग्य हैं? क्या आप ऐसी जगहों पर पैसा लगाना चाहेंगे या उन जगहों पर आप धन देना? जैसे कि हमने कई बार टाटा ग्रुप को, टाटा समूह को सराहते हुए देखा है। हम लोग सराहते हैं सोशल मीडिया पर कि नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये डील करने से मना कर दिया, या यहाँ पर उनको बहुत लाभ मिल सकता था फिर भी उन्होंने मना कर दिया। तो क्या अब आप देश हित में निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप धर्म शास्त्र में निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप ऐसे लोगों को आदर्श मानने के लिए तैयार हैं जो उसके लायक ही नहीं हैं? देखिए, ग्रहीय दृष्टिकोण से बॉलीवुड का चेहरा अब पूर्ण रूप से सामने आ जाएगा और आने वाला जो समय है अप्रैल 2022 तक बहुत हद तक बड़े से बड़े नाम और जो लोग बहुत साफ सुथरी छवि लेकर बैठे हुए, कुछ बड़े नामों को यहाँ पर अभी मैं ले भी रहा हूं और नहीं भी ले रहा हूं इनडायरेक्टली रूप से, वह लोग जो बहुत बड़े स्टार बने हुए हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, वह भी इस लपेट में आएंगे और अभी बड़े नाम प्रत्यक्ष रूप से आने बाकी हैं। और जो ग्रहीय स्थितियां बन रही हैं, चाहे वह राहु केतु का संबंध हो, दृष्टिगत संबंध, चाहे वह राहु के साथ शनि का दृष्टिगत संबंध हो, यह बॉलीवुड को पूर्ण रूप से धरातल पर लाने वाला समय लाकर रख दिया है। और यह वर्तमान ग्रहीय दृष्टिकोण जो है वह बॉलीवुड को सिनेमा या कह लें स्वप्न दुनिया से निकाल के, हम अक्सर कहते हैं ना कि मुंबई स्वप्न नगरी है, तो कभी कभी सपने भी टूटते हैं और कभी कभी सपने भी सच होते हैं। तो यहाँ पर किसी के टूटेंगे और किसी के सच होंगे, बनी रहेगी स्वप्न नगरी ही मुंबई। तो अब आपके सामने जो समय है, ग्रहीय दृष्टिकोण है, वह सच से रूबरू कराने का समय आ चुका है और बहुतों के चरित्र अब शनिदेव खोलेंगे। बहुतों को जो चरित्रवान बनकर बैठे थे, अपने चरित्र का दावा करते थे, उनको चरित्रहीनता का सामना करना पड़ेगा। दिखाएंगे उनके चरित्रहीनता प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने आ जाएगी, जो राहु केतु का और शनि का दृष्टिगत संबंध युति बना रही है। तो यह समय बॉलीवुड के लिए, विशेष करके आर्यन खान के लिए, और साथ ही साथ जैसे कि आने वाले समय में अभी जल्द ही आपने देखा कि अनन्या पांडे का भी नाम आया और बहुत और स्टारडम्स और स्टार परिवार का नाम आने वाला है। बस इंतजार करिए और अपने आदर्श को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। ग्रह या धर्म समय समय पर रक्षा करता है, लेकिन हमें अपने विवेक से विवेकहीन होने की ज़रूरत नहीं है। जो बॉलीवुड है वह एक सिर्फ और सिर्फ छलावा है, दिखावा है, वह मनोरंजन का साधन है। उसको आप आदर्श मत मानिए, उसको आप अपना प्रतिबिंब मत मानिए, उसके अनुसार आप अपने आप को रचिए मत, नहीं तो आपका जो मूल है वह कहीं ना कहीं आप खोएंगे। और ग्रहीय दृष्टिकोण से जब आपके सामने प्रत्यक्ष वो चीज़ें आती हैं तो आप
टूट जाते हैं। आज के ज्योतिषीय विशेष टिप्स में इस चैनल पर बस इतना ही। आगे अन्य जानकारियां भी मेरे द्वारा आपको मिलती रहेंगी। चैनल को प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, और अगर किसी विशेष तरीके की जानकारी या टिप्स आप चाहते हैं इस चैनल पर ज्योतिष के माध्यम से, तो वह भी आप हमें कमेंट करके बताइए। हम स्वयं प्रयास करेंगे कि आपका रिप्लाई करें, और नहीं तो चैनल के माध्यम से आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। नमस्कार, जय श्री राधे।